भ्रष्ट, कपटी और शहजादों की सरकार है। ऐसे शहजादे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव या हमारे यहाँ के जो शहजादे हैं। पहले इन्हें भारतवर्ष में तो कोई नहीं जानता था, हिमाचल में इनका नाम था, लेकिन जब से इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है, मुझे कहा है कि अपवित्र है, माया का जंजाल है। फिल्मी हीरोइन को चुनाव ने क्या दिन दिखा दिए। चुनावी रैली के दौरान एक कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंगना रनौत ने अपने हाथों चाय परोसी है। मंडी सीट से भाजपा के प्रत्याशी कंगना रनौत के चुनावी जनसभा में उन्होंने कांग्रेस सरकार को निशाना बनाया। कंगना रनौत का काफिला निहरी आदि इलाकों से होते हुए सुंदरनगर के महाराणा प्रताप चौक पहुंचा और यहां से खुली छत के वाहन से भाजपा का ध्वज फहराते हुए नारेबाजी के बीच भोजपुर बाजार से होते हुए अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मंडी संसदीय सीट पर प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शहजादों की पार्टी है। उन्होंने विक्रमादित्य के अलावा राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी को भी बिगड़े शहजादे के शब्दों से नवाजा है। उन्होंने कहा कि इन्होंने गरीबी नहीं देखी है। उन्होंने विक्रमादित्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इनको देश में कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि मुझ पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जिससे इनको देश के लोग भी जानने लगे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ये शहजादे ठीक है, ये कार्टून है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। हालांकि वह आम जनता की समस्याओं व अपने विजन पर चर्चा नहीं कर पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हुए कहा कि इनका विदेशों के नेताओं की तुलना में बहुत बड़ा कद है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। भ्रष्ट, कपटी और शहजादों की सरकार है। ये बिगड़े हुए शहजादे, चाहे आप दिल्ली में देखें, एक ऐसे घर से संबंध रखते हैं
जहां उन्होंने ऊपर ही ऊपर रहे हैं, जमीनी वास्तविकता से इनका कोई लेना देना रहा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर उनकी इटालियन माता से लेकर उन्होंने कभी भी गरीब और गरीबी की वास्तविकता नहीं देखी है, बस किताबों में जरूर पढ़ी है और टीवी में देखी है। ऐसे शहजादे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव या हमारे यहाँ के जो शहजादे हैं, पहले इन्हें भारतवर्ष में तो कोई नहीं जानता था, हिमाचल में इनका नाम था, लेकिन जब से इन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की है, मुझे कहा है कि अपवित्र है, माया का जंजाल है, ऐसी कुछ टिप्पणियां की है, तो अब देश में भी इनको लोग जानने लगे हैं कि ऐसे यहाँ भी एक राजकुमार हैं। तो दोस्तों, हम ये बिगड़े हुए राजकुमारों की करतूतें रोज देखते हैं। कोई कहता है कि हम चांद पर आलू उगाएंगे, एक ने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट फरवरी में लॉन्च किया और जनवरी में डिलीवर कर दिया। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं मैं उसकी बहन हूं, मेरे प्रति बहुत सम्मान करता है, बहुत आदर करता है, और फिर अगले ही मिनट गालियां देने लग जाता है। तो ऐसे शहजादों का एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए ये शहजादे ठीक है, लेकिन जब भारत की भविष्य का सवाल है, भारत के वर्तमान का सवाल है, सवाल हमारी युवा पीढ़ी का है, हमारी बहनों का है, नवजात शिशुओं का है, हमारी भूमि का है, मातृभूमि का है, हमारे बुजुर्गों की सेहत का है, हमारे किसानों के अनाज का है। जब सवाल ऐसे गंभीरता के हो, तब ये कार्टूनों को, और निश्चय ही सबको पता है ये कार्टून ही है, इनको कोई गंभीरता से नहीं ले सकता। गंभीरता से सिर्फ मोदी जी को लिया जा सकता है। आज जब पूरा विश्व उनकी गारंटी का लोहा मानता है, आज जब सारे विश्व के नेता एक लाइन में खड़े होते हैं, तो लोकप्रियता और योग्यता के आधार पर जो सर्वे आता है, और वो भारत का सर्वे नहीं होता है, वो विश्व स्तर का जब सर्वे आता है, तो सबसे ज्यादा नंबर और परसेंटेज से जो इंसान उभर के आता है वो है नरेंद्र मोदी। 78% से लोकप्रियता और योग्यता में उभर के आते हैं। तो ऐसे विश्व स्तरीय जो नेता हैं वो एक तरफ, ऐसे योगी और त्यागी जो एक तरफ है, हमारी जो पार्टी में है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो मेरे भाई हो, ये गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर से ये उभरे हैं। कोई शहजादे, कोई बिगड़े हुए बिगड़ाल नहीं है। ये लोग गरीबों की सेवा कर करके, माताओं की सेवा कर करके आज आप इनका नाम जानते हैं। आप इनका नाम इसलिए नहीं जानते कि इनके पिता कौन थे, इनको ये राजनीतिक विरासत में नहीं मिली। जनता पार्टी ऐसे ही लोगों से भरी हुई है, आप और हम जैसे लोगों से भरी हुई है। मैं भी एक गरीब घर से आती हूँ। मेरी माता आज भी शास्त्री टीचर रिटायर है, 5 से 6 घंटा दिन में खेती करती हैं, अपनी सब्जियां खुद उगाती हैं। ऐसी वास्तविकता से जुड़े हुए हम बच्चे हैं, तभी हम माताओं बहनों के लिए या अपने मातृभूमि के लिए या अपनी भूमि के लिए इस तरह की भावना रखते हैं। अगर हमें दौलत शोहरत चाहिए होती तो शायद मुंबई से यहाँ आकर दिन रात, एक तरह से आप देखें तो जिस तरह से सड़कों की हालत है, जितनी गरीबी है, एक बहुत ही अलग दुनिया है ये। तो दोस्तों, अगर हम में वो भावना ना होती तो शायद हम भी ऐसे आसमानों में उड़ते और चांद पर आलू उगाते और 2 सड़कों को एक दिन में जोड़ देते। हम भी ऐसी बहकी सी बातें करते। लेकिन दोस्तों, हमें ये जो मौका मिला है वो हमारी योग्यता के आधार पर मिला है, कोई पारिवारिक विरासत नहीं मिली है, इसीलिए हमें इसका मूल्य है। पैरासूट से मंडी सीट पर चुनाव में उतरी कंगना रनौत से इधर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैरान है। मजबूरी में ऐतराज भी जता नहीं पा रहे हैं। कंगना रनौत को मंडी का टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे कार्यकर्ता व मंडी सीट के प्रबल दावेदार अजय राणा ने पहली पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस की हिमाचल सरकार पर अपने अंदाज में तीखा हमला किया, लेकिन मंडी सीट पर टिकट नहीं मिलने के पूछे गए सवाल पर कुछ ऐसा जवाब दिया है। दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर कंगना रनौत को टिकट मिलने भाजपा के पुराने दिग्गज कार्यकर्ताओं का इस बार पत्ता साफ हो गया है।
कुल्लू से माहेश्वर सिंह, मंडी पंडोह से खुशहाल ठाकुर, सुंदरनगर से अजय राणा सहित सरकाघाट से तथा अन्य इलाकों से योग्य और बड़े कद के नेता दावेदार रहे हैं, जिनकी मंडी सीट पर पूरी पकड़ है और लोग इनको टिकट नहीं मिलने से आहत भी है। सुंदरनगर से अंसारी की वर्तमान रिपोर्ट। सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके एक कैबिनेट मंत्री ने कल ऊना में ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनका प्रेस बयान भी था, उनका ये कहना कि एक भी अगर 6 जो चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, अगर एक भी सीट हमारी नहीं आती है तो हमारी सरकार स्थिर रहेगी। मेरा ये मानना है कि उनको लोगों की नब्ज़ उन्होंने टटोल ली है और उनको ये ज्ञात हो गया है कि हमारी कोई भी विधायक हम जीतने वाले नहीं है, और उन्होंने जीतने से पहले ही ये हार मान ली है कि हम नहीं जीतने वाले, क्योंकि 1.5 वर्षों में जो कारगुजारी कांग्रेस सरकार की रही है और आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ जगजाहिर हुई हैं, आपस में लड़ते रहे हैं, इसके कारण लोग इनको, क्योंकि 6 विधायक इनके मुख्यमंत्री जी को यहाँ से छोड़ के गए, कांग्रेस सरकार से उन्होंने बगावत की, और लोगों के में जो ये भानुमति का पिटारा है, कहीं का ईंट कहीं का गारा, आपस में जो इनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने में जो लगे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीतेगी। मंडी सीट के लिए कितने कॉन्फिडेंट है बीजेपी? आप, क्योंकि आप ही पहले लाइन में खड़े रहे काफ़ी वर्षों से, आपको दरकिनार किया बीजेपी के हाईकमान ने, क्यों? देखिए, बीजेपी का एक अपनी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कार्यकर्ता तो अपनी तरफ से पार्टी कंसिडर करती है, पैनल में रखती है, पैनल में होता है, लेकिन फाइनली जो निर्णय हो जाता है